हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का आज हम और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिएगा कि पीछे के जो अधिकांश क्वेश्चंस हैं जो आपके अगर छूट भी चुके होंगे तो उनके बारे में आपके लिए अंदाजा लग जाएगा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आप कंटिन्यू देखते हुए चले जाइएगा। और आज क्वेश्चन नंबर मैं करा रहा हूं वो 11th नंबर का है। इससे पहले मैं 10 क्वेश्चन अपनी पीडीएफ से करा चुका हूं और ये जो क्वेश्चन है ये एक बुक से मैंने लिया है क्वेश्चन, और सिर्फ मैं वही क्वेश्चन सबसे पहले करा रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ऊपर लिखते हैं यहां कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, CONTRACT। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मतलब होता है हिंदी में ठेका खाता। कोई अगर डेट दी हुई हो तो एज ऑन यहां पर करके डाल देते हैं। एज ऑन का मतलब किस डेट के लिए बनाया। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि उमा निर्माण लिमिटेड ने सड़क निर्माण का ठेका 2018 में लिया और इसका कार्य कब समाप्त हुआ है। कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा है, यानी कोई डेट नहीं बता रहा है कहीं पर भी लिखा हुआ लास्ट तक, सॉरी लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2018 को ये कार्य खत्म होता है। ठीक है, तो यहां पर एज ऑन 31 दिसंबर 2018 यानी 1 जनवरी 2018 से स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर 2018 को समाप्त हुआ है। इस वाले कॉलम में लिखेंगे पार्टिकुलर्स। ओके, और यहां पर लिखेंगे अमाउंट और यहां पर लिखेंगे पार्टिकुलर्स। ओके, और यहां पर लिखेंगे अमाउंट। और आप जिनके पास में ये क्वेश्चन पहुंचा हुआ है वो तो वहां से देख लेंगे। आप लोग सुनिए और समझिए कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है उमा निर्माण लिमिटेड ने सड़क निर्माण का ठेका 1 जनवरी 2018 को लिया। ठेका मूल्य 10 लाख रुपए था। भाई ठेका मूल्य जो था वो 10 लाख रुपए का, केवल एक रख लीजिए एक तरफ। ठीक है, इससे हमें लेना देना अभी कुछ नहीं है। आगे कह रहा है तथा इसके पूर्ण निर्माण करने की अनुमानित जो लागत थी वो 9,20,000 थी। होने दो, ठीक, अनुमानित लागत से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ देखिए, मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भ्रमित करने वाली होती हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई हो आपको जब काम की लगे, इसमें पढ़ने वाली लगे तो डालिएगा। ठीक है, तो ये काम की नहीं है। 2018 की समाप्ति तक 3,60,000 प्राप्त किया जो प्रमाणित कार्य का 90% था। अब देखो इसके लिए 3,60,000 मिल गया, वो कह रहा है ये 90% था। भैया 90 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फुल अमाउंट निकल आएगी। 0 से 0 काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 4,000 की 100 से गुणा करेंगे, 4 लाख हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4 लाख रुपए का प्रमाणित कार्य हो गया था। ये निकालना है आपके लिए, तो निकल के आ गया। आगे क्या कह रहा है? अप्रमाणित कार्य की जो लागत है वो कितनी है? 10,000 रुपए। तो ये यहां पर लिख सकते हैं हम लोग बाई वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है चालू कार्य। इसमें 2 चीजें लिखी जाती हैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। ये निकल के आ गया 4 लाख का और ये आया 10,000 का। तो इसका मतलब है 4,10,000 का कार्य हो चुका है। 10 लाख का आधा कितना होता है? 5 लाख। आधा तो हुआ नहीं है, चौथाई होता है 2.5 लाख। 2.5 लाख से ज्यादा हो गया। इसका मतलब है कि इसमें 1/4 से तो अधिक कार्य हो गया है, लेकिन आधा नहीं हो पाया। उस कैटेगरी का ये क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे कह रहा है इसमें निम्न व्यय किया गया। मटेरियल लिया गया था 50,000 रुपए का, तो यहां लिख दीजिएगा टू मटेरियल परचेज्ड, और वो भी कितने का? 50,000 रुपए का। इसके बाद में है श्रम 3 लाख रुपए का, टू लेबर 3 लाख रुपीज की, 3 लाख का लिया गया। इसके बाद में प्लांट 20,000 का, तो यहां लिख लीजिएगा टू प्लांट कितना? 20,000। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5,000 रुपए मूल्य की सामग्री क्षतिग्रस्त हो गई जिसे 1,000 रुपए में बेचना पड़ा। अरे चाहे कितने में बेचा हो, कम कितने की हुई? 5,000 की कम हुई, तो बाय लॉस ऑफ मटेरियल कितने का? 5,000 का कम हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? संयंत्र 25% हिरासत करके, और इसके बाद में
वापस कर दिया गया। जो प्लांट था उस पर 25% डेप्रीशिएशन लगा। बाई डेप्रीशिएशन, सॉरी बाई प्लांट करके लिखो पहले यहाँ पर, बाई प्लांट कितने का, 20,000 रुपये का, माइनस डेप्रीशिएशन, देखो इस तरह से लिखो 20,000, यहीं पर करो 25/100, 25 से काटेंगे चौका 100, 4 से काटते हैं 4 पंजे 20, 5,000 का डेप्रीशिएट हो गया, तो बचा कितने हज़ार का, 15,000 का, यानी 15,000 का। इसके बाद में है उपरोक्त से आप ठेका खाता तैयार कीजिए। ठीक है, हम लोग इससे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, तो भैया देखो कितना आ रहा है, इसका यहाँ पर हम टोटल कर देंगे, यानी इधर का 15 5 20 और ये 4,10,000, ये तो 20 और 10 कितने होते हैं 30, यानी 4,30,000 रुपये यहाँ तक अमाउंट आई। और वही अमाउंट यहाँ पर पड़ेगी 4,30,000 रुपये की, इधर के घटा देंगे, इधर देखो कितना हो रहा है 3,50,000 और 20 कितने होते हैं 70, तो 3,70,000 को घटा देंगे, 4,30,000 में से 3,70,000 कम हो रहे हैं, 0 0 0 यहाँ 0, 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ 3 में से 3 गया कुछ नहीं, 60,000 का आंसर है क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 60,000 है। लेकिन इस आंसर को टू बैलेंस क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे, अभी कितना 60,000, इस 60,000 को नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे Y बैलेंस VD, कितने 60,000, ये 60,000 जो है इनको इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पर कितने 60,000, वही 60,000 यहाँ पर आ जाएगा, कितना 60,000, यहाँ पर लिखेंगे टू P&L अकाउंट, यानी इसमें निकल के आएगा क्या, प्रॉफिट, और टू वर्क इन प्रोग्रेस। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं समझो, प्रॉफिट निकालते हैं जितना प्रॉफिट आ रहा है, यानी 60,000 आ रहा है, ऐसे लिखो 60,000 गुणे उसका 1/3 करो 3, ये 1/3 कब करना है, जब इस 10 लाख रुपए का 1/2 यानी आधे से कम कार्य हुआ हो और 1/4 से ज्यादा हो गया हो। अब 10 लाख की दो चीजें निकाली जाएंगी, क्या 1/4, भाई 10 लाख का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, मात्र 2,50,000 आएगा। कार्य प्रमाणित कितने का हो गया, 4 लाख का हो गया, यानी इससे तो ज्यादा हो गया। ठीक, जब ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, अगर इससे भी कम होता तो प्रॉफिट ही कैलकुलेट नहीं होता, सबका सब वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ता। ये बात बहुत बारीकी से आपको समझनी होगी, और जो लोग शुरू से सारे क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं उनका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। तो भाई 10 लाख के बेस पे हम कंपेयर करेंगे कि कितना कार्य हुआ, 4 लाख का, इसका मतलब आधा नहीं हुआ है। जब आधा नहीं हुआ है तो लगेगा 1/3। अच्छा आधा हो जाता तो वो क्वेश्चन आगे आ रहे हैं, ठीक, तो यहाँ 2/3 लग जाता। गुणे होता है कैश रिसीव्ड के अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। अब 90% पैसा मिला, ये देखो लिखा था कितना 90%, तो यहाँ करेंगे 90 कितने 100, मार दीजिएगा, 3 3 जा 9 होते हैं 30, इस 0 से ये कटा, इससे ये कटा, ठीक, 6 तियाँ कितना होता है 18,000। 18,000 तो गया कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में। 60,000 में से 18,000 घटा दो, बचा कितना 42,000, ये गया वर्क इन प्रोग्रेस में। और क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो आपने अभी न्यूमेरिकल का देखा बहुत सरल था। देखो जितना मटेरियल परचेज किया यहां डाल दिया, लेबर जितनी है यहां डाल दी, प्लांट यहां डाल दिया, बैलेंस CD बाद में निकल के आएगा। वो कह रहा है कि कुछ मटेरियल जो है 5,000 का खराब हो गया, हो जाने दो, 5,000 का हुआ, वो कह रहा 1,000 में बेच दिया। अब दिमाग में बच्चे की ये आता है यार 1,000 का क्या होगा, अरे मटेरियल ला रहे थे 50,000 का, कम कितने का हो गया 5,000 का, ठीक, और बिके बचा हुआ चाहे वो फ्री में दे दे किसी को, हमें क्या मतलब है, हमारा तो 5,000 का कम हो रहा। बस ये पॉइंट एग्जाम में फंसने वाला है, ठीक है, जो बहुत ध्यान रखना है आपके लिए। प्लांट 25% डेप्रीशिएट किया, कर दिया हमने, वो कह रहा 3,60,000 मिले, जो 90% थे, इससे हमने प्रमाणित कार्य निकाले एक एग्जाम के लिए, यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो इस क्वेश्चन में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। कैसा लगा ये जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।